हम भाई भाई की बात करते हैं। अगर तुम कसाई बनोगे तो हमारे हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? हमें जातिवाद की बात नहीं करनी, हमें आतंकवाद की बात नहीं करनी, हमें राष्ट्रवाद की बात करनी है और हम राष्ट्रवाद की ओर बढ़ पड़े हैं। समाज और संत से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। धरा हिले गगन हिले जी। हिले विपक्ष वाहिनी, अजय पार्थ पुत्र है दिगंध गूंज से हिले। यह जंग है ऐसा जिसमें जन जन का अधिकार हो, छेड़ दो यह जंग जिसमें हर काशीवासी लड़ने को तैयार हो। सितम का हद से हट जाना तबाही का निशानी है। सितम का हद से हट जाना तबाही का निशानी है। बदलते हैं सभी के दिन, कहानी ये पुरानी है। तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया जाए, इस देश में छोड़ दिया जाए, पता चल जाएगा। फूंक दो उस राष्ट्र को, फूंक दो उस राष्ट्र को, देश के नाम पर मर मिटने वाले तरुण नहीं। आग लगा दो उस समाज को जो सतीत्व की रक्षा करने वाली नारी नहीं। अब सहन नहीं होगा ना, सवाल है नहीं पता सहन कैसे किया जाएगा यार। ये कोदो दरा रहा है 300 साढ़े 300 वर्ष ये सब सारे के चक्कर में चला गया कांग्रेसियों के। दे दी हमें आज़ादी बिना खटक मिला ढाल, बाकी साबरमती के संग तूने कर दिया कम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश भारती उदित है। कहाँ, यहीं से रहने वाले हैं? मैं काशी का जन्मा हूँ। हाँ, हाँ जी। मैं इस देश का नागरिक हूँ, भारत का, और मैं काशी में जन्मा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन आज काशी पर हर कोई चर्चा करना चाहता है क्योंकि विवाद का विषय बना हुआ है। कोई विवाद नहीं है, वैचारिक रूप से देखा जाए तो कोई विवाद नहीं है, और जबरन देखा जाए तो विवाद है। और काशी के काशीत्व की स्थापना की नींव रखी जा रही है। तो उस नींव में जो सदियों से वो नींव को डैमेज किया गया था, नॉन मेंटेनेंस की तरीके से उसको छोड़ दिया गया था, तो कहीं न कहीं से वो काशी का काशीत्व की स्थापना हो रही, तो उसमें विवाद कोई नहीं। वैचारिक रूप से जो भी विवाद है वो समाज का, वो आज दुर्भाग्य है कि कोर्ट में चला गया। विश्वनाथ नौबत कैसे आई? क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात आती है, सब आपसी सौहार्द के साथ में रहते हैं, तो आप आपस में दोनों को समझना चाहिए। इतिहास क्या कहता है, पहले पूर्वजों से किसके पूर्वजों से गलती हुई, लेकिन आज मामला जिला कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसका सुप्रीम कोर्ट तक फंसा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अगर ये हिंदू समाज, इस देश के जो मूल नागरिक हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा, हम तो चाहते हैं कि संत समाज और के लोग इस मुद्दे पे खुल करके खुली बहस हो काशी की धरती पे। रोड जाम करना पड़े ना, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हम अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे समाज में और सरकार में। आज सरकार को इंटरफेयर करनी पड़ी। आज आप सोचिए ना, हम भाई भाई की बात करते हैं। अगर तुम कसाई बनोगे तो हमारे हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? आज काशी में विश्वनाथ कमेटी की ज़रूरत है कि हज कमेटी की ज़रूरत है? आज बताए ना कोई। लेकिन 60 सालों से यहाँ से हज कमेटी चलाई जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है उस पर सारी चीज़। सबसे पहले तो ये बंद हो, और उसके बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनकी सारी चीज़ें जितनी हैं उसको एकदम पूरी तरह से खुला, समाज और यहाँ का जो समाज है और यहाँ का जो संत है, खुल करके एक वैचारिक क्रांति है। हमें जातिवाद की बात नहीं करनी, हमें आतंकवाद की बात नहीं करनी, हमें राष्ट्रवाद की बात करनी, और हम राष्ट्रवाद की ओर बढ़ पड़े हैं। तो कहीं न कहीं से आज देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उन्होंने अपने, क्योंकि वो जो कुर्सी है ना वो बोलती है, पावर बोलता है, तो आज उनके अंदर जमना लगा है तो वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये मामला जो हिंदू समाज का है, ये विश्वनाथ मंदिर का है, वो आज निरंकुशता की वजह से अब कहाँ से हुआ, चाहे हमारे धर्म के जो धर्माचार्य हैं उनसे हुआ है, और हमारे जो समाज के हैं उनसे हुआ है। हम नफरत की बात नहीं करते। आज दुनिया का, आज देखिए ना, इसी काशी में 3 बार ब्लास्ट हुए हैं, खून से लथपथ हुआ है। तो आज कहीं न कहीं से ये बात है, तो काशी में एक वैचारिक क्रांति आनी चाहिए। हम तो कहते हैं काशी वासियों से खुला संवाद क्या है, अपना राष्ट्रवाद, और खुल करके अपने राष्ट्रवाद पे बात करें। लेकिन आज़ादी के 73 साल बाद ये सब सोचने के लिए आप मजबूरी है कि हमें खुल करके सामने आना चाहिए। 70 साल तक हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात कहाँ रही? आप ये समझिए ना कि बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जी। ये तो आप एक धर्म और आस्था का विषय है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरी नागरिकता का प्रमाण एक होना चाहिए।
नागरिकता का प्रमाण एक होना चाहिए। इस देश का एक नाम है भारत, तो भारत होना चाहिए। आज जो चीज़ें 70 साल पहले हुई, क्या आज वही भी वो गलतियाँ होती रहें? तो खुला एक ये दुर्भाग्य है कि कुछ चीज़ें जो समाज की हैं, जो धर्म से आस्था से जुड़ी हैं, वो निरंकुशता की वजह से। उस नंदी का, उस शिवलिंग का, उस भोले का सौभाग्य कब जागेगा? अरे जगा हुआ है, सदियों से जगा हुआ है, फिर भी अब भी जग रहा है। कुछ लोग उस पर वजू करते रहे, अपनी गंदगी फैलाते रहे, अपने हाथ पैर मुंह साफ करते रहे। इसे आप सौभाग्य या दुर्भाग्य क्या मानते हैं? ये उनकी सोच के ऊपर है, उनकी शिक्षा संस्कार के ऊपर है। जी। इसी समाज में इंसान भी जन्मे हैं और इसी समाज में मतलब राक्षस भी पैदा हुए हैं, और ये शुरू से रही है। जी। तो दुनिया में सब जानता है। आज आप समझिए ना कि खुले बहस, ये सारी चीज़ वैचारिक रूप से जब आदमी जागृत हो जाता है तो वो डिबेट करता है। अब आप बताओ ना कि जो आदमी कोई शास्त्र लेके चल रहा है सदियों से भारत, और उसमें कोई शस्त्र लेकर के चलेगा तो वैचारिक क्रांति आएगी, और आएगी तो ये होगा। लेकिन जो चीज़ हम बार बार कह रहे हैं, समाज और संत से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वो दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो आपको लगता है वो शास्त्रों के ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है? हम शास्त्र की भी बात करेंगे, हम सच की भी बात करेंगे। जो शास्त्र से अपने आप को अस्तित्व और सत्य जो मान लेगा, वो हार गया, और जो जबरन करेगा तो उसे शस्त्र से ही समझाया जाएगा ना। इलाज क्या है? क्या इलाज है? क्योंकि ये जो विवाद गहराया हुआ है, हम बतला रहे हैं, धरा हिले गगन हिले, जी, हिले विपक्ष वाहिनी, अजय पार्थ पुत्र है, दिगंध गूंज से हिले। यही है निष्कर्ष। मन में पीड़ा होती है कि आप काशीवासी हैं? मन में पीड़ा, अब जाने दिए, कांग्रेस नहीं होती तो एक 73 वर्ष पहले हल हो गया होता। 73 वर्ष पहले यह हल हो गया होता। एक गलत समाज के गलत निर्णय के कारण ये सब कुछ फंसा रहा। और का वह समाज के माने इतना दुरुपयोग किया है कांग्रेस ने जी, कि आज हम लोग झेल रहे हैं। आज हमको बताना पड़ रहा है कि शिवलिंग क्या है और कहाँ है। हाँ जी, हाँ, यही दुर्भाग्य है काशी का। बिल्कुल सही बात है, सत्य यही है। और सत्य सौभाग्य आपका ये था कि सबसे बड़ा कॉरिडोर बना और विश्व का पर्यटक यहाँ पर यहाँ की ओर आकर्षित हुआ, यहाँ की गलियाँ देखी, यहाँ की गलियाँ चाक चौबंद हुई। लेकिन इस बीच में विवाद पैदा कर देना मुट्ठी भर लोगों के द्वारा। कुछ लोग हैं जो विवाद खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब काम अपने समय से होगा, यह मुझे विश्वास है, और होना भी चाहिए। लेकिन अच्छा हो गया, गलत हो गया? देखिए, सितम का हद से हट जाना तबाही का निशानी है। सितम का हद से हट जाना तबाही का निशानी है। बदलते हैं सभी के दिन, कहानी है पुरानी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी का समय बदलता है। कल उनका समय था, आज मेरा समय जरूर बदलेगा, ये हमको विश्वास है। वो मुगलों का समय था कि जब उन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। आज आपका समय है। बिल्कुल, आज मेरा समय है, कल उनका समय था, आज मेरा समय है। उन्होंने जो भी अत्याचार किया है, मैं एक नागरिक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के ऊपर जरा सा भी कोई भी आँच आने नहीं चाहिए। कुछ विरोधी लोग निज स्वार्थ के कारण वो विवाद खड़ा करते हैं, जबकि उनको ये समझ में नहीं आता है। ये बाबा की नगरी है, ये बाबा की नगरी के नाम से फेमस है, वेद और पुराण कह रहा है, तो इसमें विवाद किस बात का? किस बात का विवाद? अरे हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। लेकिन समस्या तो वही लोग बने हुए हैं जो आपके आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि वही सर्वे का विरोध करते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वहां तक जाते हैं। जब समस्या नहीं होगी तो समाधान कहाँ से होगा? समस्या तो एक नहीं अनेक है, तो उसका समाधान भी निकलेगा। अपने रास्ते से निकल रहा है, निकलेगा, समाधान निकलेगा। यकता है। इसी तरह रामचंद्र जी के भी, सर इसको रोक दीजिए, हम कहेंगे तब कानून चलेगा इस पर। हुआ था ना, कपिल सिब्बल ने कहा था ना, हाँ रोका, हाँ, लेकिन कानून रुका।
उसी तरह यह भी नहीं रुकेगा सर। लेकिन बहुसंख्यक समाज को दशकों तक लड़ाई लड़नी पड़ी राम मंदिर अयोध्या के लिए। कारण था कांग्रेस, बतलाने दिया, सिर्फ कारण था कांग्रेस, जो आज तक उलझा है और उलझाते जा रहे हैं। ये देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत जब कोई गलत करता है तो पूरी रणनीति बना के करता है। सोची समझी रणनीति के तहत पिछली पूर्व की सरकारों में ये एक जाल बिछा रखा गया था, जिससे ये इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, जो इस देश का मूल नागरिक है, जो प्रथम अधिकारी है, चाहे घर से लेकर के देश तक की हर अधिकार को, लेकिन हर अधिकार को कट करके और इस देश के 80% लोगों को, इस देश के मूल लोगों को बिखराव कर दिया गया। और ये सोची समझी रणनीति के तहत अब उसको एक एक समस्याएं पैदा कर दी गई। टॉप 10 प्रॉब्लम तो आपके देश में हो गई जो राष्ट्रीय स्तर की है। टॉप 10 में से टॉप 5 प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। अगर कुछ लोग सरकार का के जो मामला आगे बढ़कर के चल रहा है कोर्ट में, अगर कोर्ट का भी पालन नहीं करते हैं आदेश का, स्थिति क्या हो? तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया जाए, इस देश में छोड़ दिया जाए, पता चल जाएगा। 47 में हम आज आप समझिए नहीं कि आतंकवाद कहाँ से जन्मा। एक पाकिस्तान देश है जो पूरी एशिया में, पूरी दुनिया में उनके सारे आतंकवादी कनेक्शन हैं। नाक में दम किया हुआ, नाक में दम क्या? अरे यार आप बात समझो ना, जहाँ भारत पाकिस्तान का ना बेटा है, भारत ने पैदा किया है। आज उनका थोड़ा सा एशिया में वजूद है, वर्ल्ड में वजूद है। आने वाले समय पाकिस्तान का पूरी दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कोई रिकॉर्डेड नहीं, लेकिन भारत सदियों से रहा है और आज भी रहेगा और ना जाने कहाँ तक रहेगा। लेकिन संविधान न मानने वाले संविधान, हम वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, बिलोंग फॉर एवरीबडी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश रहे हैं। अगर इस देश का एक एक नागरिक और काशी का एक एक भारतवासी जग जाएगा ना, तो वो भैरव बन जाएगा। और काशी के काशित्व की आधारशिला रखने के लिए काशी के भैरव लोग जग चुके हैं। यह जंग है ऐसा जिसमें जन जन का अधिकार हो, छेड़ दो। यह जंग जिसमें हर काशीवासी लड़ने को तैयार हो। जो रास्ते में आएगा चोर चोर। काशी के काशित्व की ये आधारशिला है, रखी जा रही है, जो सदियों तक नहीं रखी गई थी। विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी की क्या ज़रूरत है? काशी में हज कमेटी की क्या ज़रूरत है? मैं खुला कहता हूँ, काशी के एक नागरिक होने की हैसियत से, इस देश का एक हिंदू होने की हैसियत से, कि काशी में हज कमेटी की क्या ज़रूरत है? काशी में सिर्फ और सिर्फ बाबा विश्वनाथ कमेटी होनी चाहिए। वो हो गई और हो रही है। ये समाज की देन है, सरकार की देन। इस पे ये काशी नहीं, पूरे भारत की आधारशिला है। संविधान न मानने वाले, अल्लाह का कानून मानने वाले लोगों का इलाज क्या है? फूंक दो उस राष्ट्र को, फूंक दो उस राष्ट्र को, देश के नाम पर मर मिटने वाले तरुण नहीं। आग लगा दो उस समाज को, जो सतीत्व की रक्षा करने वाली नारी नहीं। झुलस दो उस जाति को, जो मानवता के जंजोरों में लोलुप कुत्तों की तरह अपनी ही दुम को हिला रही हूँ। यह रामधारी सिंह दिनकर जी के उद्गार हैं। सटीक बैठ रहे, सटीक यही यस या नोना, यही काशी के कड़कड़ में है। हाँ हाँ, यही कड़कड़ में है, रोम रोम में है। अब सहन नहीं होगा ना, सवाल है नहीं पैदा। सहन कैसे किया जाएगा यार? ये कोदो दरा रहा है। 300 साढ़े 300 वर्ष ये सब सारे के चक्कर में चला गया ये कांग्रेसियों की। आज उनकी क्या दुर्गत हो रही है, तब भी ये तमाशा देख रहे हैं। अही करके जब मौका आता तो भाग जाता है विदेश। क्यों? उससे पूछिए आप कि क्यों आप भाग जाते हैं विदेश? जब आपकी ज़रूरत पड़ती है देश को तो आप भाग जाते हैं विदेश, क्यों? तो विदेश से भी कमेंट कर रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान में होता था अब भारत में हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं लंदन में बैठ करके। वो तो कह रहा है कि भाई एक कोरोना काल में यहाँ 50 लाख लोग मर गए। हाँ, और यहाँ क्या स्थिति है आप देख रहे हैं।
तभी आप तो उसको दर्शा दिए, लेकिन यहाँ की हकीकत आपने नहीं जगाया। नहीं, लंदन में बैठकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में होता है, यानी कि हिंदुओं के जो मंदिर तोड़े जाते हैं, अब हिंदुस्तान में हो रहा है, यानी कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक राजनीति स्तर की बात है, वो राहुल गांधी एक दल मतलब दलदल, दल मतलब दलदल, दल से ऊपर देश होता है। दल मतलब दलदल की सोच को से पूर्वाग्रसित राहुल गांधी जी, आप समझिए कि कमिटमेंट करना बहुत आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत कठिन है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश उठ खड़ा हुआ है। हम उस भारत की ओर उस देश 21वीं सदी की नई भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और हम फिर से स्वामी विवेकानंद के सपनों का, और काशी से अंबेडकर के सपनों का, चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का, मालवीय जी के सपनों का भारत तैयार करके रहेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार गौतम। गौतम जी, कैसे देख रहे हैं ये शांत स्वभाव, क्या कहता है आपका? यही कहता है कि जब औरंगजेब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भी मंदिर तैयार हो, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। आज आपको ऐसा महसूस होता है कि आज हम पावर में हैं, आज हमको कर लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए जो जी पावर में तो है ही हैं। पावर में है, बिल्कुल पावर में गलतियां हैं उसको सुधार कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। समय है उसका। बिल्कुल, घर अगर हद से ज़्यादा गंदा हो जाए तो उस घर को छोड़ के भागना नहीं चाहिए, उस घर को लग करके सफाई कर देनी चाहिए। और काशी से जो आतंकवाद की जड़ें हैं, मैं अपने समाज से और यहाँ के संत लोगों से मैं खुला आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो अपने देश को सजाने के लिए निकलें। घर से निकलना होगा। हाँ, एक ने देश को बांटा, एक जिस चेहरे ने देश को बांटा, आज वो दिल पर नाराज करके इस देश के नोट पे राज कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। देश बांटने वाले को सलाम करते हैं। वो गाना बना हुआ ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खटक मिला ढाल, बाकी साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आप बताओ ना कि जो हथियार बल्लम कड़ासा लेकर के चले सारे शहीद जो हुए, तो वो एक मैंने सोचा ना कि सोची समझी रणनीति के तहत आज आप देखो ना, छोटे छोटे रास्ते पे जहाँ चिंगारियाँ लगाई जाती हैं, कोई बताए ना, वीर अब्दुल हमीद बन के कोई दिखाए, APJ अब्दुल कलाम बन के कोई दिखाए ना, कोई नहीं। आज वो समाज पैदा करे ना, समाज की नैतिक जिम्मेदारी का जो मूल है वो धराशायी हो चुका है। तो जाकिर नाइक की हो रही है ना, क्या नहीं, कलयुग चल रहा है, ये कलयुग है, और हर युग में लोग अपना काम करते रहते हैं, ये प्रकृति का काम है। वो वैसे सफल हो रहे हैं ना अपने बयान दे करके। अरे वो राजनीतिक क़यामत तक जारी रहेगी। अरे वो राजनीति मुष्टि के चेहरे हैं, और राजनीति करने वाले लोग, ये राष्ट्रनीति की बात है। ये जो चर्चा आपने जो छोड़ी है आज काशी की धरती पे, ये गदौलिया चौराहे पे, ये इतने लोगों के बीच में, ये देश की गंभीर आस्था से जुड़ी हुई गंभीर चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं और एलर्जी देती हैं, एनर्जी देती हैं और एलर्जी देती हैं। ये एलर्जी फॉर्म जीती हैं। आज आप भारत के हो, आप बताओ ना कि आपका नागरिकता अधिकार है। अभी चुनाव आता है, तो अभी चुनाव बीता है, एक आधार कार्ड जो दिया हुआ है, आप एक कोई आईडी लेकर के आइए, अपना वोट दे के चले जाइए, और आपका अपना कोई काम बचता है तो आप उसमें से आपका कोई अभी सिटीजन कार्ड 1 नहीं बना। कानून एक है सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ अभी काम बाकी है। भरोसा है सब ठीक होगा। बिल्कुल होगा।